समस्त आत्माओं को ओम शांति। यह विषय वारे मैं ब्राह्मण आत्मा पुस्तक के आधार पर है, जिसमें से ब्राह्मण आत्मा के लक्षण और स्वभाव संस्कार की चर्चा आज की जाएगी। तो सर्वप्रथम वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देखें कि क्या ब्राह्मणपन के लक्षण अपने जीवन में लाए हैं। तो उसमें से पहला ब्राह्मण आत्मा के लक्षण क्या होना चाहिए? वह एक बाप दूसरा ना कोई। ब्राह्मणपन का पहला लक्षण कौन सा है? और संग तोड़ एक संग जोड़। अगर अपनी कर्म इंद्रियों की तरफ भी जोड़ है तो क्या ये ब्राह्मणों का पहला लक्षण हुआ? जब पहले पहले प्रतिज्ञा व पहला मर्जीवा जन्म का बोल ब्राह्मणों का यही है कि एक बाप दूसरा ना कोई, यही पहली प्रतिज्ञा है अथवा पहला लक्षण है। तो पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को व पहले बोल को निभाया है, या एक कहते हुए भी अनेकों तरफ जुटा हुआ है। तो क्या ऐसा नामधारी ब्राह्मण विजयी कहलाएगा? दूसरा लक्षण सर्व को सिर्फ एक कल्याण की भावना से देखना। ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। ऐसे छोटे से संसार में हर कार्य करते ऐसे ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हैं, उनको सिर्फ एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से नहीं, लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से। तीसरा, प्रकृति के वश नहीं होना। पांच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के वश नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के वश होंगे? जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वह भविष्य में सत्व प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। तो प्रकृति के वश तो नहीं होते हो। यह तो ऐसा होगा जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने जाए लेकिन स्वयं रोगी बन जाए। कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का और उसके बजाय प्रकृति के वश हो जाए, तो क्या उनको ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण तो सभी बने होना। कोई कहेगा क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना। तो ऐसे लक्षणधारी हो या नामधारी हो, ये अपने आप से पूछो। चौथा लक्षण हर्षितपन और बेहदपन का। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षितपने के हैं। ये संगम की अपनी चीज है ना, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से ले ली। हद को बिल्कुल पीट दे कि थोड़ा थोड़ा है, जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं, ऐसे ही हद को पीठ दे दी या नहीं। पांचवा, सर्व दिव्य गुण और विश्व सेवा का लक्षण। ब्राह्मण जीवन का संस्कार और स्वभाव कौन सा है? सर्व दिव्य गुण ही ब्राह्मणों का स्वभाव है, जिसको दिव्य स्वभाव कहते हैं। तो दिव्य गुण ब्राह्मणों की स्वाभाविक चीज है, अर्थात ब्राह्मण जीवन का स्वभाव सर्व दिव्य गुण है। गंभीरता, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, संतोष, ये ब्राह्मणों के जीवन का स्वभाव है और संस्कार है। विश्व के सेवाधारी। जब ब्राह्मण जीवन का स्वभाव और संस्कार यही है, तो कोई भी गुण को धारण करना व सेवाधारी बनने के लिए स्वयं का अर्थात मैंपन का त्याग व निरंतर तपस्वी स्वरूप व स्मृति स्वरूप बनना सहज और साधारण बात हुई ना। अगर कोई भी जन्म का संस्कार होता है व जन्म से स्वभाव होता है, उसको परिवर्तन करना मुश्किल होता है या चलना सहज होता है। जैसे आप लोग भी कमजोरी वश बहाना देते हो कि ये मेरा स्वभाव व संस्कार है। इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन का जो आदि स्वभाव और संस्कार है
उसमें ब्राह्मणों का चलना सहज होगा या मुश्किल होगा। यदि कोई कहे कि इन दिव्य गुणों के संस्कारों के विपरीत कोई कार्य करो, तब ये ब्राह्मणों के लिए मुश्किल होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में क्या है? शूद्रपन के संस्कार और स्वभाव नेचुरल रूप से है या ब्राह्मणपन के स्वभाव और संस्कार नेचुरल रूप से है। इसमें तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, जबकि जीवन के निजी संस्कार है। लेकिन जैसे पहले सुनाया कि अपने स्वमान के सिंहासन पर स्थित नहीं हो पाते, अपना तख्त छोड़ देते हो और अपना बना हुआ भाग्य भूल जाते हो, इसीलिए निजी स्वभाव और संस्कार मुश्किल अनुभव करते हो। छठवा, योगी और पवित्र। योगी भव और पवित्र भव इस विशेष कोर्स के स्वरूप बने हो। इसी कोर्स को समाप्त किया है या अभी तक कर रहे हो? सप्ताह कोर्स का रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। जो भी यहाँ बैठे हैं, क्या उन सब ने ये कोर्स समाप्त कर लिया है या उनका अभी तक ये कोर्स चल रहा है? कोर्स अर्थात फोर्स भर जाना। सदा योगी भव और सदा पवित्र भव का फोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे, लेकिन उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यासी ही कहेंगे, क्योंकि स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है और उसका अभ्यास नहीं करते हो बिल्कुल, और ही बल्कि उसको बुलाने का अभ्यास करते हो। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता और विस्मृति का नामो निशान ना रहे। 7वां ब्राह्मण आत्मा का लक्षण और स्वभाव संस्कार विस्मृति और अपवित्रता की अविद्या। जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने से पहले किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान ना रहना समाप्त नहीं करते, तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको कौन सी क्लास में आने नहीं देते, अर्थात फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। वे सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते, तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में आने के लिए ये मुख्य 2 वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित होना तो ऐसा अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, लेकिन मेरे 5 जन्म का था और अब है नहीं। मैं तो ब्राह्मण हूँ और यह तो शूद्रों के संस्कार व उनका स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार है, ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश इन दोनों को मिला दिया है। वैसे ही मेरे को मैं समझ लिया है, तो इस गलती के कारण कितनी परेशानी व दुख व अशांति प्राप्त की। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं लेकिन जो शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझने से माया के वश व परेशान हो जाते हो, अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे दूर हो जाते हो। यह छोटी सी भूल चेक करो कि कहीं ये मेरा संस्कार तो नहीं, कहीं ये मेरा स्वरूप तो नहीं। अगला ब्राह्मण आत्मा का लक्षण क्या है? अपना लक्ष्य प्राप्त करना। संगम योगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। ब्राह्मण अर्थात समझदार, स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम योगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना अर्थात अपने को सेफ कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का।
दूसरे की असंतुष्टता से स्वयं असंतुष्ट नहीं होना है। दूसरा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट करने के निमित्त बने तो स्वयं किनारा करके आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसीलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व विस्तार को एक शब्द से समा देते, वह क्या? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है, यह तो अच्छी तरह से अनुभवी होना। संसार में एक है संबंध, दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई है। सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव किया है। सर्व संपत्ति की प्राप्ति सुख, शांति, खुशी ये भी अनुभव किया है, यह अभी करना है। तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना? अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने के शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई है, वह अभी भी कहाँ विस्तार में भटकती है? समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है या सिर्फ नॉलेज है? अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहां चाहो जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। अगला ब्राह्मण आत्मा का लक्षण सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप बनना। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही सार रूप में स्थित हो, सदा सुख के, शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो। सदा चेहरे पर प्राप्ति ही है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जब सिर्फ स्थूल धन से संपन्न विनाशी रजाई प्राप्त करने वाले राजाओं के चेहरे पर भी द्वापर के आदि में वह चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो कितनी रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई देगी। तो पहला लक्षण, एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरा, सर्व को सिर्फ एक कल्याण की भावना से देखना। और तीसरा, प्रकृति के वश नहीं होना है। चौथा, हर्षितपन और बेहदपन का। पांचवा, सर्व दिव्य गुण और विश्व सेवा का। छठा, योगी और पवित्र बनने का लक्षण। सातवां, विस्मृति और अपवित्रता की अविद्या। आठवां, अपना लक्ष्य प्राप्त करना। और आखिरी, नौवां, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप बनना। तो अपने को चेक करना है, अपने आप को देखें कि क्या ब्राह्मणपन के लक्षण अपने जीवन में लाए हुए हैं और उनको लाने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।